बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बेकरी पे मिलने वाली चिकन ब्रेड बना रहे हैं जो कि बेहद मज़ेदार भी है और जब आप ख़ुद इसको अपने घर में बनाएंगे तो आपको बेहद खुशी होगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने नीम गरम 1 कप पानी के अंदर 1 टेबल स्पून चीनी को मिक्स किया है। चीनी को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ईस्ट यानी ख़मीर का साशे डाल रहे हैं। ये 11 ग्राम का तकरीबन एक साशे होता है और 1 टेबल स्पून बनता है। ये सारा का सारा हमने साशे इसके अंदर मिक्स कर देना है। साशे को मिक्स करने के बाद हमने इसको किचन काउंटर पर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। हमने इसको फ्रिज में नहीं रखना बल्कि किचन काउंटर पर रखना है ताकि ये अच्छा सा फूल जाए। अब आधा किलो हमने मैदा लिया है, उसको छान लिया है। उसके साथ ही हमने आधा टीस्पून नमक डाला है। अब 10 मिनट के बाद देखें कितने झाग से बन गए हैं। इसका मतलब है ईस्ट ने अपना काम सही तरीके से किया है। यानी अगर ये झाग ना बनते तो फिर इसका मतलब था कि ईस्ट अच्छे तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ। बाज़ औक़ात साशे भी ख़राब निकल जाता है। अब हमने क्या करना है, 1 अंडा इसके अंदर तोड़कर डाल देना है। ये अंडा बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डाल देंगे तो अच्छा टेस्ट हो जाएगा और अगर आप नहीं डालेंगे तब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। इसके बाद किसी भी स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सा जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर इसको नॉर्मल आटे की तरीके से हम गूंदना शुरू कर देंगे। तमाम आटे को पहले समेट लेंगे ताकि कहीं पर भी खुश्क हिस्सा ना रहे। याद रहे कि हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना और ना ही इसके अंदर दूध शामिल करना है। बस इतना ही करके 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऑयल लगाना है। ऑयल हम इसी वक्त लगाएंगे और इसी तरीके से हम आटे को गूंदते जाएंगे। पानी मैंने इसके अंदर 200 ml यूज़ किया है। यानी मेरा जो चाय का कप था वो छोटा कप था, बहुत बड़ा कप नहीं था, 200 ml का एक कप था। आपने भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। बहुत ज़्यादा पानी डालने से आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, उससे भी बन सही नहीं बनते। और हमने क्या करना है कि अब हमने इसको अच्छे तरीके से 3-4 मिनट तक के लिए गूंद लेना है। आटा जितना अच्छा गूंदा जाएगा उतनी ही अच्छी हमारी ब्रेड इंशाल्लाह ताला बनेगी। अब देखें 3-4 मिनट गूंदने के बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से हथेलियों से इसको स्ट्रेच करना है। जब इस तरीके से हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है कि आटा बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अलावा आपने एक और बात का ध्यान देना है कि अगर आपको लगता है कि आटा बहुत ज़्यादा सख्त है तो फिर आप इसके अंदर 1 या 2 चम्मच नीम गर्म पानी के भी डाल सकते हैं। अब देखें सॉफ्ट सा आटा माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब हम एक बड़े बोल को चिकना करके उसके अंदर इसको रख देंगे। अब मैं इसको गर्म कपड़े से ढककर किचन में ही साइड पर रख दूंगी और 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी ताकि मैदा बहुत अच्छा सा फूल जाए। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब मैं इसके अंदर उबला हुआ चिकन शामिल करूंगी। 1 पाव चिकन को मैंने उबाल कर उसके रेशे कर लिए थे और अब वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि टेस्ट मज़ीद अच्छा आ जाए। देखें मैं बिल्कुल ड्राई नहीं उबालती, 2-3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर यखनी के ज़रूर रखती हूँ। उस तरीके से चिकन का टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है, वरना अगर आप यखनी नहीं रखेंगे तो बहुत रूखा रूखा चिकन लगेगा। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे। इतने ही मसाले इसके अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, फिर भी ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी बन जाता है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस शामिल किया है। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो फिर आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून केचप शामिल कर दें और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। अब हम इसके अंदर कुछ सॉसेस शामिल करेंगे। सॉसेस शामिल की हैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून स्पाइस सिरका। मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि सॉसेस की वीडियो मिस हो गई है। 2 घंटे बाद अब हम मैदे को देखते हैं। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा फूल चुका है। हमने इसकी सारी एयर निकाल देनी है और इसको बहुत अच्छा सा पंच करना है। हमने इसको इसी तरीके से 2-3 मरतबा पटकना है और बस थोड़ी सी ही मुक्कियाँ हम इसको लगाएंगे तो आटा बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाएगा जैसे कि पहले था। अब आपने गौर से स्टेप देखना है कि हमने किस तरीके से इसकी फोल्डिंग करनी है। अंदर ही अंदर इसकी फोल्डिंग करेंगे ताकि बहुत अच्छी सी लेयर्स बन जाएं। ये देखिए हमने इसको सबसे पहले 2 हिस्सों में किया है। 2 बड़े से पेड़े कर दिए हैं और उनको भी अंदर ही अंदर हम फोल्ड कर रहे हैं। ये सारी की सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे बन बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब ये देखिए हमने इसको बेलना है, चाहे तो आप खुश्क आटा लगा दें या फिर आप ऑयल लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने इसको इस तरीके से बेलना है कि थोड़ा ये लंबाई में बेला जाए।
आप देखें हमने ना तो इसको बहुत मोटा बेला है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक बेला है। रोटी से थोड़ा ये मोटा है और हमने अब इसको एक तरफ रख दिया है। अब जो फिलिंग हमने बनाई थी उसके अंदर हमने सबसे पहले 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ शामिल करनी है ताकि इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाए। जो रोटी हमने बेली थी उसके ऊपर सबसे पहले हम चिली गार्लिक सॉस लगा देंगे या फिर आप चाहें तो केचप लगा सकते हैं। जो मिक्सचर हमने बनाया था वो मिक्सचर हम इसके ऊपर लगा देंगे। 2-3 तरीक़ों की आज हम ब्रेड बनाएंगे। एक तरीका सबसे पहले ये वाला है जो मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल कर लें और चाहे तो आप वाइट सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेंटर में सबसे पहले फिलिंग रखी है और उस वाली साइड को फिलिंग के ऊपर कर दिया है। अब हमने इस साइड पे कट्स लगा दिए थे ताकि एक डिज़ाइन सा बन जाए। अब हमने क्या करना है कि अगली जो ब्रेड है उसके अंदर हम चीज़ डाल रहे हैं। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लोग वाइट सॉस डालना चाहें तो फिर आप मैदे की सॉस भी बना सकते हैं, जो कि मैं बहुत से प्रोग्राम्स में बना चुकी हूँ। मैदे और दूध से बनती है, बहुत टेस्टी होती है, वो भी आप डाल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होममेड चीज़ की रेसिपी भी मैं अपलोड करूँगी, उससे आप लोगों का चीज़ का मसला भी हल हो जाएगा। अब ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेड बनाने के बाद हमने उसको 5 मिनट तक तकरीबन साइड पर रखना है। 5-6 मिनट के जब उसको रेस्ट मिलेगा तो वो बहुत अच्छी सी फूल जाएगी। लंबाई में हमने टमाटर और शिमला मिर्च काट ली है, उनके बीज निकाल दिए हैं। 1 अंडे की जर्दी में 2 चम्मच दूध मिलाकर उसको मिक्स कर लिया है। हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब हम इसके अंदर एक डिज़ाइन सा बना रहे हैं। जो मैंने कट लगाए थे उसके अंदर मैंने शिमला और टमाटर को लगा दिया है। ये जस्ट खूबसूरती के लिए भी है और जायके के लिए भी है और फिलिंग भी इसकी बेहद मज़ेदार है। इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अब पतीला मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट किया हुआ था, उसके अंदर मैं इसको रख दूँगी। मैं 2 तरीके से आप लोगों को बताऊँगी, ओवन में भी और पतीले में भी। आप लोग नोट कर लें कि पतीले का टेम्परेचर मीडियम टू लो है और 40 मिनट तक के लिए हमने इसको बेक करना है, या अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेक करना चाहें तो कर लें। ये देखें माशाल्लाह बेक होकर निकल आई है। अगर हमने इसके ऊपर कलर करना हो ज़्यादा तो फिर हम इसके ऊपर एक तवा गरम करके भी रखें तो ये बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब बेक हो चुकी है। अब हमने इसको फ़ौरन नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि क्या करना है, एक गर्म कपड़े से इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ढक देना है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है और बहुत ही मज़ेदार है। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये ब्रेड आपने ख़ुद घर में बनाई है। इतनी मज़ेदार है, सबको बेहद पसंद आई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कितनी जालीदार बनी है। यही चीज़ जब आप बाज़ार से मंगवाते हैं तो ना तो उसकी फिलिंग इतनी अच्छी होती है और ना ही वो इतनी टेस्टी होती है। घर में आप साफ़ सुथरी सी और अपनी मर्ज़ी की फिलिंग इसके अंदर डालकर कम कीमत में बेहद मज़ेदार सी चीज़ बना सकते हैं। और देखें, एक खुशी ही अपनी होती है कि अपने हाथ से जब इंसान इतनी अच्छी चीज़ बनाता है। अब जो दूसरा पेड़ा था उसके हमने 2 हिस्से कर लिए ताकि हमारे पास 2 डिज़ाइन बन जाएँ, क्योंकि ब्रेड मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों की बहुत खूबसूरत मिलती है और बहुत ही प्यारी लग रही होती है। अगर आपके ज़हन में कोई और डिज़ाइन हो तो आप उसकी फिलिंग भी कर लें। ये खूबसूरत होने के साथ साथ मज़ेदार भी है। अब देखिए हमने इसकी एक रोटी बना ली है। अब हमने क्या करना है कि इसके सेंटर में सबसे पहले फिलिंग रखनी है। सेंटर में फिलिंग रख के इसमें भी मैंने मेयोनीज़ मिलाई हुई है और अब हमने दोनों तरफ इसके कट्स लगाने हैं। दोनों तरफ कट लगाने के बाद हम एक एक स्ट्रिप इसके उठाते जाएंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए और एक मछली की शेप बन जाएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके अलावा जैसे बाज़ार में सिंपल बन मिलते हैं, उस शेप में भी आप छोटी छोटी सी पेड़े बना सकते हैं और उसके अंदर भी आप ये फिलिंग करके बेक कर सकते हैं। अब ये तमाम स्ट्रिप्स जब हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो देखें ये एक फ़िश की शक्ल बन गई है। इसके ऊपर भी हमने जो जर्दी रखी हुई थी उसको ब्रश कर देंगे। अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल रहे हैं। चीज़ से बन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और ख़ुसूसन जब हम इसके ऊपर चीज़ लगाते हैं तो वो बेक होकर बेहद लजीज लगती है। अंदर बेशक आप चीज़ ना लगाएं, अगर आप लोग ऊपर भी चीज़ लगा लेंगे तो उससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा। जैसे पहले हमने बन बनाए थे और उसके अंदर हमने शिमला और टमाटर से सजावट की थी, इसकी भी हम उसी तरीके से सजावट करेंगे। अब ये चौथा हम डिज़ाइन बना रहे हैं। चौथे डिज़ाइन के अंदर हमने इस तरीके से चकोर पहले इसको बेल लिया है। अब इसको मज़ीद 6 हिस्सों में तकसीम किया है। इसके 6 हिस्से करने के बाद हमने क्या करना है कि आधे हिस्से के ऊपर हमने इसका मिक्सचर डालना है और आधे हिस्से के ऊपर हमने कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने का मकसद यही होता है कि ब्रेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसके अंदर हमने चीज़ भी डाली है और जो कट्स वाला हिस्सा था जब हम इसे फोल्ड करेंगे
तो फिर बेक होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिएगा, हमने इसको एहतियात से मोड़ना है कि साइड्स पे से इसका मटेरियल ना निकल जाए। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए मैंने शिमला और टमाटर के साथ साथ ऑलिव्स भी लगा दिए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। आप अगर इस ब्रेड के ऊपर कलौंजी और सफ़ेद तिल भी डालना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और जायके में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाली ब्रेड थी, इनको मैंने अवन में बेक किया था। प्री हीटेड अवन 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट तक ले लेता है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि अगर आपको कम या ज़्यादा टाइम लगे तो तब भी आप कर सकते हैं। अब आप इसको बेक करने के बाद या तो ऑयल लगा दें, या अगर आपके पास पिघला हुआ मक्खन है तो उससे तो मज़ीद इसको 4 चांद लग जाएंगे। मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया था। ऑयल लगाने के बाद हम 5-6 मिनट के लिए दोबारा इसको गर्म कपड़े से ढक देंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज दुश्मन से बचाव की एक दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तर्जुमा, ए अल्लाह, हम मुदाफ़ियत के लिए तुझे उनके मुकाबले में करते हैं और उनके शर से तेरी पनाह तलब करते हैं। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने आधा किलो मैदे से 4 मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स बनाई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी बनी हैं और टेस्टी भी हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप भी इसको घर में बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की ब्रेड कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।